वन तो बड़ा आसान है, सेपरेबल। ये कैसे पता चलता है बेटा सेपरेबल? जिसमें y वाले अलग होते हैं, x वाले सेपरेट होते हैं, वो सेपरेबल होते हैं। ये नजर आ रहा है सेपरेबल। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और डी पार्ट डेल्टा पार्ट लास्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बाकी दो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 बड़ा सिंपल है बेटा। ये वैसे है कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये ODE है बेटा, जिसका ऑर्डर कितना है 1 और डिग्री कितनी है 2, होल पावर 2 है, डिग्री 2 है। इसका मतलब है ऑर्डर कौन है बेटा? जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है। तो दोनों साइड पे आप ले लें बेटा स्क्वायर रूट। अब होता क्या है मैथमेटिक्स में कि स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस दोनों आते हैं बेटा। तो अब हमने सिर्फ प्लस को चूज किया बेटा, आप माइनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने माइनस से सॉल्व किया तो सॉल्यूशन में थोड़ा फर्क आएगा, ठीक है? मतलब माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स नहीं आएगा, बस ये फर्क आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने प्लस उठाना है माइनस इनिशियल कंडीशन पे। अब इनिशियल कंडीशन अगर दे दी जाती है बेटा y of 0 equal to 1, तो फिर आपने प्लस वाला उठाना है। y of 0 is equal to -1, फिर आपने माइनस वाला उठाना है। अब क्योंकि इनिशियल कंडीशन दी ही नहीं हुई है, जस्ट हमसे जनरल सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा है, फिर बेटा आप जनरली जो भी लेकर चलते हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन कन्वेंशनल ये है कि आप पॉजिटिव उठा लें। पॉजिटिव उठाने के बाद बेटा होल करें, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की थोड़ी शेप बदल गई है बेटा। पहले dy by dx का होल स्क्वायर था, अब dy by dx की पावर क्या है 1 is equals to square root of 1 minus y square। इसको बेटा इधर ले जाएं, इंटीग्रेट कर दें। अब x का कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कांस्टेंट 1 है। तो बेटा ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि सिंस में मैंने लिख दिया है इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x by a। ये वो केस है बेटा जब आप पुट x is equals to a sin थीटा करते थे, ठीक है? ये वो वाला केस। बट 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर जो है ना इक्वल हो जाएगा किसके? sin इनवर्स ऑफ y के is equals to x plus c। x 1 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। sin को इधर ले जाए बेटा, y इक्वल है किसके? sin ऑफ x plus c के। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए था? हमें जनरली चाहिए बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ही नहीं कर सकते हैं, इनिशियल कंडीशन नहीं दी थी। क्वेश्चन नंबर डी में है बेटा, 1 का डी पार्ट डेल्टा पार्ट। डेल्टा पार्ट में क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया है, कोसेकेंट स्क्वायर x dy is equals to secant y dx। तो बेटा x वालों के साथ x वाले लिखें, y वालों के साथ y वाले ले जाएं। बेटा कोसेकेंट स्क्वायर x को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dx के डिनोमिनेटर में ले जाएं। सेकंड y वाले को आप dy वाले के साथ ले जाएं। अब सेकंड तो रेसिप्रोकल लें, जाहिर बात है वो क्या बनता है cos y को सेकंड स्क्वायर x के रेसिप्रोकल sin स्क्वायर x। अब इंटीग्रेशन करें ना बेटा, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin y। sin स्क्वायर की आप जानते हैं डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होती है बेटा। यहां मैंने हाफ एंगल यूज किया है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है? 9 में पढ़ा है कि हाफ 10 चैप्टर में आपके कोर्स में है। तो वो हाफ एंगल आइडेंटिटी है sin x is equals to plus minus square root of 1 minus cos 2x by 2। स्क्वायरिंग करें बेटा ये बनता है जी 1 minus cos 2x by 2। तो 1 by 2 को सेपरेट कर लें 1 की इंटीग्रेशन, 1 by 2 को सेपरेट कर लें cos 2x की इंटीग्रेशन। अब बेटा यहाँ पे एक रूल लगाया है जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। cos की इंटीग्रेशन तभी कर सकते हैं जब एंगल का डेरिवेटिव सामने हो। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें बेटा, cos की इंटीग्रेशन sin 2x हो जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, sin y एज के साथ चलता रहेगा, sin को उधर ले जाएं, यू विल गेट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। इसमें c इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन 1